ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। मेक इन इंडिया मुहिम को जोर देते हुए कल भारत की कैबिनेट ने 1,46,000 करोड़ के नए इंसेंटिव का अनाउंसमेंट किया। इस इंसेंटिव को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहा जा रहा है और ये भारत में प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाएगा। इसमें 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें हैं ऑटोमोबाइल, दवाई बनाने की कंपनियां, टेक्सटाइल और कई ऐसी कंपनियां जो भारत में नई फैक्ट्रीज लगाएंगी। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पहले से ही है और उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक अच्छी स्कीम है क्योंकि भारत में इस समय बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी घटाने के लिए पीएलआई से ज्यादा अच्छा कोई स्कीम नहीं हो सकता। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये नया पीएलआई भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट देगा और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बना के रखेगा। भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक डायरेक्शन के अनुसार अब भारतीय डोमेस्टिक एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स 70% कैपेसिटी तक की चला सकती हैं। ये फ्लाइट्स फरवरी 24, 2021 तक चल सकती हैं। आपको बता दें कि मार्च 24 के लॉकडाउन के बाद 25 मई को फ्लाइट्स फिर से स्टार्ट हुई थी, जिसमें 30,000 पैसेंजर्स गए थे और अब लगभग 2 लाख से ऊपर पैसेंजर्स हर रोज ट्रैवल कर रहे हैं। हांगकांग और चाइना के शेयर बाजारों में चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर भारी पिट रहे हैं और पिछले 2 दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है अलीबाबा और JD.com जैसे स्टॉक्स में। बताया जा रहा है कि ये स्टॉक्स लगभग 10% गिर चुके हैं और निवेशकों का लगभग $250 बिलियन साफ हो चुका है। ये गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर नए रेगुलेशंस ला रही है, जिससे कि इंटरनेट पे उनकी मोनोपोली दूर हो जाए। सुनने वालों को याद दिला दें कि अलीबाबा के आईपीओ को चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले बैन करा था और पिछले ही हफ्ते चाइना की मार्केट रेगुलेटर, इंटरनेट रेगुलेटर और स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अलीबाबा, बाइटडांस, टेंसेंट, पिनडुओडुओ, बाइडू और JD.com को नोटिस भेजे थे। भारत की सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि ऑनलाइन और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले न्यूज शोज, वेब शोज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इस मूव में अब डिजिटल मीडियम से बनाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर्स को भारत की रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन को रेगुलेट करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये काम उठा लिया है और अब टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट को एक ही माप से नापा जाएगा। इस लॉ को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा सर्टिफिकेशन, सेंसरशिप और MIB की एक पैनी नजर दिखाई देगी। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल बुधवार की शाम को। सेंसेक्स 316 अंक बढ़ के 43,593 पे बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक बढ़ के 12,749 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 23 अंकों की दिखी और 29,397 का स्तर दिखाई दिया। नैस्डैक में 332 अंकों की बढ़त के साथ 11,786 का स्तर दिखाई दिया। भारत में सराफा बाजार में सोना 310 रुपए गिर के 50,191 पे बंद हुआ और चांदी 602 रुपए घट के 62,442 पे बंद हुई। आज भारत में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और रेडियो आसमां सुनने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो यही चाहेंगे कि आप रेडियो आसमां सुनते रहें और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी करते रहें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।